हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवकी नर्सिंग क्लासेस एंड करियर गाइडेंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ली जाती है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हर वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उनके आंसर्स और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे मेरे ये वीडियोस रहने वाले हैं। तो इसके आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इमोबिलाइज क्लाइंट इज एट अ रिस्क फॉर। ऑप्शंस है हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनाइट्रेमिया एंड हाइपोनाइट्रेमिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपर कैल्सीमिया, बिकॉज जो इमोबिलाइज पेशेंट रहता है तो इमोबिलाइजेशन की वजह से बोन्स में से जो कैल्शियम रिलीज होता है वो ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया ये कंडीशन होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपर कैल्सीमिया। सेकेंड क्वेश्चन है कुसुमोल्स ब्रीदिंग इज। तो इसका आंसर है इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि कुसुमोल्स ब्रीदिंग जो है उसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। यानी इसमें पूछा है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा है जिसे हम प्रायोरिटी देंगे। तो उसका आंसर है मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, यानी पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट रखना, वो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है। इस क्वेश्चन में वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें रिंगर लैक्टेट जो आईवी फ्लूइड है वो हम नहीं देते हैं एज अ ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन सिलेक्टेड फॉर कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ग्रुप्स आर नोन एज। तो आंसर है इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट्स। तो जो पर्सन्स हम सिलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए तो उनको सब्जेक्ट्स कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूट इलनेस रेफर्स टू एन इलनेस दैट। तो एक्यूट इलनेस किसे कहते हैं, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है और जो सीवियर रहता है उसको एक्यूट इलनेस कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज सीवियर। तो जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक्यूट इलनेस रेफर्स टू एनी इलनेस दैट हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज सीवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइपोकैलेमिया का पेशेंट जो है उसका क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेशन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो जो हाइपोकैलेमिया का पेशेंट रहता है उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ। तो इसका आंसर है अल्गोर मॉर्टिस, बिकॉज अल्गोर मॉर्टिस जो है उसमें आफ्टर डेथ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। जो लीवर मॉर्टिस का ऑप्शन दिया है उसमें डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो होता है आफ्टर डेथ उसको लीवर मॉर्टिस कहते हैं, और राइगोर मॉर्टिस जो है उसको स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी जो डेथ होने के बाद 2 to 4 आवर्स में होता है उसको राइगोर मॉर्टिस कहते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, तो उसका आंसर है अल्गोर मॉर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एयर बबल अपीयर ड्यूरिंग द चेस्ट ड्रेनेज इट शोज एन एयर लीकेज, इट शोज वाटर लीकेज, इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन एंड इट इंडिकेट्स एयर एम्बोलिज्म। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है इट शोज एयर लीकेज। जब चेस्ट ड्रेनेज में एयर बबल दिखता है तो उसे एयर लीकेज का वो इंडिकेशन रहता है। अ नर्स एडमिनिस्टर्स एन इंट्रावेनस सोल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड with respect to human blood cells, to which category of fluids does this solution belong?
तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम पेशेंट को इंट्रावेनस सॉल्यूशन देते हैं 0.45% सोडियम क्लोराइड का, तो ये जो फ्लूइड है वो कौन से कैटेगरी में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोटोनिक, बिकॉज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, द ऑप्शन इज एस्टैब्लिश अ डेटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। तो जो हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो उसका जो पर्पज़ है वो है पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब डेटा कलेक्शन करना, वही हमारा असेसमेंट का पर्पज़ रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है टू एस्टैब्लिश अ डेटाबेस कंसर्निंग द क्लाइंट। अगला क्वेश्चन है अ फिजियोलॉजिकल रिस्क एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी इज। तो इसमें पूछा है कि अगर पेशेंट ज़्यादा समय तक इमोबाइल रहता है, मूवमेंट नहीं करता है, तो उसमें फिजियोलॉजिकल रिस्क क्या रहता है उस कंडीशन में। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। तो इस कंडीशन में कार्डियक वर्कलोड जो है वो डिक्रीज होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोप्रायोसेप्शन इज। तो इसमें पूछा है कि प्रोप्रायोसेप्शन क्या है। तो इसका आंसर है अवेयरनेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो जो इंडिविजुअल रहता है उसको जो खुद के बॉडी का जो परसेप्शन रहता है उसको प्रोप्रायोसेप्शन कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है अवेयरनेस ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आफ्टर एडमिनिस्टरिंग पेनिसिलिन इंडिकेट्स। तो इसमें पूछा है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है। तो इसका आंसर है सी जो ऑप्शन है, एंटीबॉडीज टू पेनिसिलिन डेवलप आफ्टर अर्लियर यूज ऑफ ड्रग। तो इसमें ऐसा होता है कि पेनिसिलिन एंटीजन का काम करने लगता है और उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। तो ये इसमें होल बॉडी जो है उसमें एलर्जिक रिएक्शन आ जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। तो इसका आंसर है फ्रेंच ब्लू। जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में तो उसका कलर फ्रेंच ब्लू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लीडर इन नर्सिंग डायग्नोसिस क्लासिफिकेशन। यानी जो नर्सिंग डायग्नोसिस का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदा, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। तो ये जो ऑप्शन है सी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट। तो जो ब्रेन डेथ पेशेंट रहता है उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं रहती। तो उसका ऑप्शन है सी कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल्स, क्योंकि जो ब्रेन डेथ पेशेंट रहता है उसके जो प्यूपिल्स रहते हैं वो डायलेटेड रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज अवेयर दैट बेल्स पाल्सी अफेक्ट्स विच क्रैनियल नर्व। तो इसमें पूछा है कि बेल्स पाल्सी जो डिसीज़ है उसमें कौन सी क्रैनियल नर्व अफेक्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 7th क्रैनियल नर्व, जिसे फेशियल नर्व कहते हैं, क्योंकि बेल्स पाल्सी जो है वो फेशियल पैरालिसिस की वजह से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लूटियल मसल्स में कितनी अमाउंट का इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अप टू 5 ml, जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम देते हैं ग्लूटियल मसल में वो मैक्सिमम 5 ml तक ही हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय। तो इसका ऑप्शन है सी 2% ग्लूटारल्डिहाइड। जो एंडोस्कोपिक कैथेटर्स रहते हैं वो ग्लूटारल्डिहाइड जो है 2% वो यूज़ करके स्टेरिलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग ट्रकियोस्टोमी सक्शनिंग द नर्स शुड विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमिटेंट सक्शन फॉर मैक्सिमम। तो इसका आंसर है बी 15 सेकेंड। तो जो हम कंटिन्यूस सक्शनिंग करते हैं 15 से ज़्यादा सेकेंड्स तक, तो उसकी वजह से पेशेंट में अपनिया हो सकता है और मे बी उसकी वजह से कॉज डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो सक्शनिंग हम करते हैं उसमें
15 सेकेंड्स के बाद वो सक्शन हमें विड्रॉ करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है टोनिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट इज। तो इसमें पूछा है जो रिंगर लैक्टेट आईवी फ्लूइड है उसकी टोनिसिटी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आइसोटोनिक। जो रिंगर लैक्टेट रहता है उसकी जो टोनिसिटी है वो आइसोटोनिक रहती है। अगला क्वेश्चन है मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो इसमें पूछा है कि एब्डोमेन के कौन से क्वाड्रेंट में मैकबर्नीज पॉइंट रहता है। तो इसका आंसर है डी, राइट लोअर। जो राइट लोअर सेगमेंट है, जो क्वाड्रेंट है, वहाँ पे मैकबर्नीज पॉइंट रहता है, जो अपेंडिसाइटिस का इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो इसमें पूछा है कि ब्लड ग्रुप्स जो है वो किसने डिस्कवर किए हैं। तो उसका आंसर है बी, कार्ल लैंडस्टेनर। जो कार्ल लैंडस्टेनर है वो पैथोलॉजिस्ट थे और इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स का स्टडी किया और उसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कंसेप्ट फॉर। इसमें पूछा है कि हॉस्पाइस जो ट्रीटमेंट कंसेप्ट है वो कौन से पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इसका आंसर है ऑप्शन ए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स। तो जो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स रहते हैं उनको जो ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड की जाती है उसको हॉस्पाइस केयर ऐसे नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस आपके स्टडी के लिए यूज़फुल रहेंगे और इसके आगे भी नर्सिंग के जो और दूसरे सब्जेक्ट है उन पे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में मैं नर्सिंग के और दूसरे सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।